नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा, बता दिया मुस्लिम विरोधी, कहा फ़िलहाल हिटलर। और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल मीडिया से लेकर तमाम विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव डाला जा रहा है। कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर हमास इजराइल के बीच की जंग ने ले लिया नया मोड़, क्यों हिजबुल्लाह ने बरसाया रॉकेट, और आखिरकार क्यों दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी में मचा हड़कंप। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, तमाम वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग में नया मोड़, अब दोस्तों ईरान और अमेरिका आपस में भिड़े। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमलों की अनुमति दे दी, जिसके बाद आपको बताते चले ईरान ने सीधी चेतावनी दी है कि वो भी तैयार है, अगर अमेरिका आएगा तो दोस्तों यहाँ से सीधा खा के जाएगा। आपको बताते चले अमेरिका ईरान आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर सीधी सी बात ये दोस्तों कि फिलहाल अमेरिका को चेतावनी दे दी है ईरान ने और साफ कहा है कि वो तैयार है जंग के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ा दिया बीजेपी का गर्दा, संसद में ओवैसी जमकर गरजे, कहा फिलहाल सिर्फ मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, उनकी तमाम मस्जिदें छीन लेना चाहती है बीजेपी। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान अपने आप को मोदी राज में ऐसा समझते हैं जब किसी वक्त में यहूदी हिटलर के राज में अपने आप को समझते थे। प्रधानमंत्री मोदी अब मोदी नहीं रहे, बल्कि वह पुजारी सम्राट बन चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पहले बाबरी मस्जिद 22 जनवरी की जीबी पंथियों ने की नींव पर रखी गई थी, उन्होंने तोड़ दिया था उसको दोस्तों, शहीद कर दिया था। और अब वैसे ही दोस्तों आप समझिए ज्ञानवापी में मूर्ति रखवाकर पूजा कराई गई। इसका फैसला मतलब तो यही हुआ दोस्तों कि निचली अदालत वाराणसी कोर्ट ने सब कुछ फैसला कर दिया। भाई आप कौन होते हो मूर्ति रखवाकर पूजा करवाने वाले मस्जिद के अंदर? दोस्तों आप समझिए, जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल मीडिया के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। राहुल बोले फिलहाल देश की मीडिया सिर्फ मोदी सरकार के कहने पर चलती है। सोशल मीडिया के पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने कहा कि आपको क्या लगता है नीतीश तमाम जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, चाहे वो दोस्तों आप समझिए खुद राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर अभी हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया है, ये सब कुछ बीजेपी की सोची समझी चाल है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वैसा का वैसा ही मजबूत है। यही नहीं दोस्तों, राहुल ने तीखे से तीखे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूँ जो लोगों को एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की अभी तक। मैं किसी भी सवाल से नहीं डरता, चाहे सवाल तीखे हों या दोस्तों कैसे भी हो, मैं हर सवाल का उन्होंने कहा जवाब देता हूँ। सीधी सी बात ये दोस्तों, प्रधानमंत्री जब से देश के पीएम बने उन्होंने एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना कभी किसी पत्रकार से बात की। अगर की होती और कोई सच्चा पत्रकार होता दोस्तों तो मोदी से पूछ लेता कि आपने 10 साल में किया ही क्या है, आपने 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था कहाँ गई वो नौकरियाँ, और नए बजट में कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया सबने देख लिया है। हर बार बजट लाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर भाग जाते हैं। निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री जी सबको आप समझिए बेवकूफ़ बनाकर चली जाती हैं। हर बार लोगों को नए नए झांसे दिए जाते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल और अमेरिका के बीच में भी दोस्तों छिड़ सकती है जंग। दरअसल अमेरिका बार बार इजराइल को नसीहत दे रहा है, लेकिन हमास ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इजराइल का दोस्तों नाजायज़ बाप बना हुआ है अमेरिका, और अमेरिका की मदद से ही अब तक वो हमास से झड़पें कर रहा है दोस्तों। यही कारण है जो अब मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं इजराइल की दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल हमास इजराइल को बख्शेगा नहीं। आने वाले समय में दोस्तों इन तमाम चीज़ों का जो है यहाँ पर उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये भी नहीं है दोस्तों, सवाल तो ये है कि हमास इजराइल के बीच की जंग जल्द से जल्द रुकना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़की आम आदमी पार्टी, सड़क पर ज़ोरदार तरीके से हुआ प्रदर्शन। केजरीवाल बोले गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है, वोट चोर। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी वोटों की चोरी करती है, ये आरोप आए दिन बीजेपी के ऊपर लगते रहते हैं। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि वोटों की चोरी इस तरीके से की जाती है कि दोस्तों 1-2% का खेल आराम से कर लेती है बीजेपी। और आपने एक चीज़ नोटिस की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सिर्फ 1% वोट से हारी है,
और राजस्थान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी सेम है, 2% से भी हारे हैं अशोक गहलोत। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों, महज 2% वोट भी ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है। ये बात खुद उसने भी मानी है, चुनाव आयोग ने, कि हाँ 2% तक का घोटाला हो सकता है ईवीएमों में। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 2% में भी खेल हो ही जाता है। ऐसे में दोस्तों ये बात गंभीर विषय है, का विषय बन चुकी है बात कि हमारे देश में चल क्या रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस बार यहूदियों ने बनाया दोस्तों एक और अमेरिकी शिप को अपना निशाना, यहूदी की रडार पर दोस्तों अमेरिकी शिपें। दरअसल आपको बता दें चलो दोस्तों, फिलहाल इस बार हूती विद्रोहियों ने दोस्तों अमेरिका की शिप को फिर से अपने निशाने पर ले लिया है। हूतीज़ ने दोस्तों साफ कर दिया है कि वो फ़िलहाल किसी भी तरीके से अमेरिका को नहीं माफ़ करेंगे। अमेरिका ने दोस्तों कई लोगों को, ख़ास करके वहाँ के, मार दिया था यमन के लोगों को, जिसको लेकर अब हूतीज़ एक के बाद एक दोस्तों हमलावर हो गए हैं। हूतीज़ ने साफ कहा है दोस्तों कि वो किसी को बख्शने वाले नहीं है। सीधी सी बात ये है कि वहाँ से लेकर जहाँ पर भी दोस्तों अमेरिका हमले कर रहा है उसको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो ये देश भी चुप नहीं बैठेंगे, ये भी जगह जगह दोस्तों सीधी तरीके से हमले करेंगे। और यही कारण दोस्तों जो अब तमाम देश आपस में भिड़ रहे हैं, एक के बाद एक बड़े देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। पहले रूस यूक्रेन था, उसके बाद हमास इज़राइल हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है इज़राइल दोस्तों फ़लस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा था, उसी का बदला लेने के लिए हमास ने जंग शुरू की थी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले पहले तो 393 सीटों की बात होती थी, 300 कुछ सीटें, लेकिन आज तो बीजेपी कहती है कि हम 400 पार लाएंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी सांसद बोल रहे हैं ये मोदी की मेहरबानी से यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ताना था मल्लिकार्जुन खड़गे का। सीधी सी बात यह है कि वो लोग दोस्तों सत्ता में कैसे आए, ये एमपीज़ वगैरह चुनकर, मोदी की वजह से। लेकिन बीजेपी के लोग खुश होने लगे और कहने लगे अरे आज आपने बिल्कुल सही बोला, हम सब मोदी की वजह से ही आए यहाँ पर। लेकिन दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले अपने दम पर यहाँ पर चुनकर आओ, फिर हमसे बात करना। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो आज लोग 400 पार का नारा लगाते हैं दोस्तों, वो लोग आप समझिए 100 पार कर लें, 200 पार कर लें, बहुत बड़ी बात है। अगर सही तरीके चुनाव हो जाए ना दोस्तों, तो बीजेपी सत्ता से बाहर ना हो जाए तो आप कहना। क्योंकि दोस्तों इस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है, वीवीपैट में घोटाले किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने जो मशीन हुआ करती थी ईवीएम में, जो कांच लगा रहता था जिसमें 14 सेकंड के लिए पर्ची दिखती थी गिरती हुई, अब तो दोस्तों उसको हटाकर ब्लैक शीशा लगा दिया, जिससे ये भी नहीं पता चलता कि दोस्तों वोट गिर रहा है तो कहाँ गिर रहा है। आप समझिए वाइट को क्यों हटाया गया, ब्लैक क्यों लगाई गई, सबसे बड़ी बात यह है। और आज जो हो रहा है दोस्तों, उस चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता कि ईवीएमों में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा सकते हैं। इस बात को दोस्तों कई बार साबित किया है विपक्ष ने, बाहर डमी मशीनों से। खुद दिग्विजय सिंह ने इसका डेमो दिया था। और इसीलिए दोस्तों चुनाव आयोग जो है वो कहता है कि हम बाहर से ही आप मशीन को हैक करके बताओ। अरे भैया, बाहर से हैक करने की ज़रूरत ही क्या है, जब बीजेपी के 4 लोग जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बैठे हुए, उन्हें तो सारी खबर है, पहले से ही वो लोग फिट करके देते होंगे दोस्तों ईवीएम में, जो भी उन्हें टाइमर फिट करना है। बताया जाता है कल जो 2 लोग थे जो इंटरव्यू दे रहे थे अजीत अंजुम साहब के चैनल पर, उन्होंने दोस्तों दोनों ने बताया कि कैसे ईवीएम में एक टाइमर होता है, अगर उसको फिट कर दिया जाए, सेट कर दिया जाए, तो उस टाइमर से अगले जो भी घंटा तय किया गया है उस टाइम से जो भी वोट पड़ेंगे वो उसी पार्टी को जाएंगे जिसका सेट कर दिया गया होगा। दोस्तों मतलब साफ है, बीजेपी के लिए जीतने की आसान राह तो बहुत आसान हो जाती होगी अगर ईवीएम में ये खेल हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में 4 बीजेपी के नेताओं को क्यों रखा गया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ईवीएम में दोस्तों बड़े पैमाने पर गेम हो जाएगा आराम से, ये आप भी समझ सकते हैं कि ईवीएम दोस्तों एक बड़ा मुद्दा है। और वोट किसी को डालेंगे, जाएगा किसी को, कैसे पता चलेगा जब यही नहीं दिख पा रहा है कि हमने वोट डाला और वो जा किसको रहा है। तो आप भी समझ सकते हैं कि देश में दोस्तों धांधलियों का नंबर 1 का अंबार भी खुला हुआ है। मोदी से तो जंग है ही बेचारे विपक्ष की, लेकिन विपक्ष भी दोस्तों है तो इंसानी, वो मशीनों से जंग थोड़ी ना कर सकता है। अगर मशीनों में ही खेल कर दिया जाता होगा दोस्तों पहले से, तो फिर विपक्ष भी कुछ नहीं कर